विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 2 में वर्णित गीत गाने दो मुझे तथा दूसरा गीत सरोज स्मृति के रचनाकार साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। साहित्यकार एवं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके कृतित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय प्राप्त करते हुए इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1898 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म स्थान बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में आपका जन्म हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में सन 1898 ईस्वी को हुआ। उनका पितृगाम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव में माना जाता है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही संपन्न हो पाई थी। उन्होंने अपने जीवन में 9वीं कक्षा तक ही विधिवत रूप से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनकी पत्नी के द्वारा दी गई प्रेरणा के माध्यम से ही इनकी साहित्य में और संगीत में इनकी रुचि उत्पन्न हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सन 1918 में उनकी पत्नी मनोरमा देवी का भी देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। चाचा जी, चचेरे भाई एक एक कर सब काल के गाल में समा गए। सबकी मृत्यु हो गई और अंत में इनकी जो पुत्री जिसका नाम सरोज था उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात, पुत्री की मृत्यु के पश्चात निराला जी ने अपने आप को भीतर से बहुत कमज़ोर महसूस किया और उन पुत्री की मृत्यु ने निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में हमें दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सन 1916 में अपनी प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है जूही की कली लिखी और इस कविता से उन्हें बेहद प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन के कार्य से भी जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। निराला के स्वभाव में स्वाभिमान का बहुत अधिक मात्रा में गुण था और इसी स्वाभिमान के कारण निराला जी कहीं पर भी टिक करके काम नहीं कर पाए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। स्वाभिमानी स्वभाव था उनका और अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे कहीं पर भी टिक कर काम नहीं कर पाए और इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। अंत में इलाहाबाद आकर वे रहे और वहीं उनका सन 1961 में देहांत हुआ। 1961 में इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ। छायावाद 1918 से 1936 तक के कालखंड को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद
1918 से 1936 तक के कालखंड को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों का आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर जो भावधारा आई उसे छायावाद कहा जाता है। छायावाद में प्रमुख रूप से विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना का चित्रांकन किया जाता है। प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों का आरोपण किया जाता है। प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर इसमें जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, जो धारा प्रवाहित होती है, उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। प्रमुख रूप से यदि छायावाद की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण हमें देखने को मिलता है, कल्पना की प्रधानता मिलती है, व्यक्तिवाद की प्रधानता तथा श्रृंगार भावना ही छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। इनका काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी आप द्वारा बखूबी किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। इनका काव्य संसार बहुत व्यापक है। इनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध देखने को मिलता है। समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का आपने बहुत खूबसूरती से चित्रांकन किया है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में हमें देखने को मिलती है। भावों और विचारों की जैसी विविधता और व्यापकता और गहराई जो निराला की कविताओं में, निराला की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, ऐसी रचना, ऐसी विविधता, ऐसी व्यापकता और ऐसी गहराई अन्य कवियों में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। भारतीय किसान जीवन से उनका जो लगाव है उसकी अभिव्यक्ति उनकी अनेक कविताओं में बहुत ही प्रभावी ढंग से हुई है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हें मुक्त छंद रचना करने के लिए प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताओं की रचना की है, कविताएं लिखी है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता देखने को मिलती है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी आप द्वारा रचना की गई। उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं भी लिखी है। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की रचना भी की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह देखने को मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। उनकी काव्य भाषा के अनेक रूप हैं, अनेक स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। उन्होंने तत्सम प्रधान पदावली का प्रयोग किया है राम की शक्ति पूजा में, और तुलसीदास ने
तथा जो साधारण बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा है, उसका सृजनात्मक प्रयोग उन्होंने भिक्षुक जैसी कविता में किया है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। वे भाषा को बिल्कुल कसाव के साथ में प्रकट करते हैं। भाषा में इस प्रकार से शब्दों का संयोजन करते हैं कि भाषा बिल्कुल कसी हुई लगती है। शब्दों की मितव्ययता, जितने शब्द कम से कम शब्दों से अधिक और संपूर्ण सार निकल सकता है, उन्हीं शब्दों का अपनी रचनाओं में वे प्रयोग और उपयोग किया करते थे। और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं मानी जाती है। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार से हैं। उन्होंने परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, ये सब उनकी काव्य रचनाएं हैं। आराधना, गीत गुंज आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियों में परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि प्रमुख हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां भी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास लेखन में आपने जो प्रमुख रूप से उपन्यास रचे हैं, बिल्ले सुर बकरिया, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, चोटी की पकड़, ये आपके प्रमुख उपन्यास है। आपके उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ है। बिल्ले सुर बकरिया उपन्यास विशेष रूप से चर्चित हुआ है। कहानियां जो आप द्वारा रची गई है, उनमें सुकुल की बीवी और लिली प्रमुख है। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो कविता के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। ऐसे समय की और इशारा किया गया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते, चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। जीवन में बहुत अधिक मात्रा में संघर्ष आ गया है। जीवन में संघर्ष की स्थितियां अधिक उत्पन्न हो गई है। अब जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। संघर्ष बढ़ गया है। जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। मानवता हाहाकार कर रही है। ऐसे लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है। मनुष्य में जिजीविसा खत्म हो गई है। जिजीविसा से आशय है जीवन जीने की उत्कट इच्छा, जीवन जीने की प्रबल इच्छा। ऐसा लगता है मानव मनुष्य में समाप्त हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है। फिर से जीवन में जिजीविसा उत्पन्न करने की और जीवन में आनंद के साथ में जीवन जीने की ललक पैदा करने की, आशा और उत्साह का भाव का संचार करने की लो, इस प्रकार की लो को जगाने की बात कवि कर रहा है। और वेदना को छिपाने के लिए, वेदना को छिपाने के लिए, वेदना को रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। अपने हृदय के भावों को गीत गाकर अभिव्यक्त करना चाहता है। अपने हृदय की वेदना को गीत गाकर अभिव्यक्त करना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है और निराशा भरे वातावरण में, संघर्ष भरे वातावरण में आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। दूसरा गीत, दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। जैसा कि निराला जी की पुत्री की असमयी मृत्यु हो गई थी, तो निराला जी की दिवंगत पुत्री सरोज, जिसका नाम सरोज था, पर यह कविता केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। इस विलाप करने के दौरान कवि को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, कभी तो शकुंतला की याद आती है और कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप रंग में
पत्नी का रूप रंग उन्हें दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला जी ने अपनी रचना के माध्यम से किया है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का, अकर्मण्यता का बोध भी इस रचना के माध्यम से प्रकट हुआ है। इस रचना में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। एक भाग्यहीन पिता का समाज से उसके साथ जो संबंध है, उसके साथ जो संघर्ष है, वो हमें देखने को मिलता है। पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का एक अकर्मण्यता का बोध भी इस कविता के माध्यम से प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस कविता के माध्यम से निराला जी का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 2 में साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान लिया है। अगले वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित रचना गीत गाने दो मुझे से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।